भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है, जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो यह एक नया और जटिल कानूनी ढांचा था। इससे पहले भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान लागू थे। इस पुराने कानून से नए संविधान के प्रावधानों में पूरी तरह से बदलाव लाने में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती थीं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि संक्रमण काल में समस्याओं का समाधान, अगर संविधान के नए प्रावधानों को लागू करने में या 1935 के अधिनियम से नए संविधान में बदलाव लाने में कोई मुश्किल आती है, तो राष्ट्रपति उस मुश्किल को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। अस्थायी व्यवस्था, यह आदेश संविधान के प्रावधानों को उस विशेष अवधि के लिए कुछ अलग तरीके से लागू करने का निर्देश दे सकता है, ताकि समस्या का समाधान हो सके। संसद के सामने रखना, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई भी आदेश संसद के सामने रखा जाएगा। शुरुआत में गवर्नर जनरल की शक्ति, संविधान के लागू होने से पहले यह शक्ति भारत के गवर्नर जनरल के पास थी। संक्षेप में, यह अनुच्छेद एक तरह का आपातकालीन अधिकार था जो राष्ट्रपति को दिया गया था, ताकि संविधान के शुरुआती दिनों में किसी भी अनफोर्सीन अप्रत्याशित समस्या को तुरंत हल किया जा सके और संविधान को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। यह शक्ति सीमित अवधि के लिए थी और संसद की पहली बैठक के बाद इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 बहुत सीधा और सरल है। यह बताता है कि हमारे संविधान का संक्षिप्त नामन क्या होगा। सीधे शब्दों में अनुच्छेद 333 कहता है, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। यानी यह अनुच्छेद बस इतना तय करता है कि जिस कानून की किताब को हम पढ़ रहे हैं उसे भारत का संविधान कहा जाएगा। ये संविधान का आखिरी हिस्सा है और इसका मकसद बस संविधान को एक आधिकारिक नाम देना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 364 दो मुख्य बातें बताता है। 8 संविधान के कुछ अनुच्छेदों का तुरंत लागू होना। यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान के कुछ खास अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 326, 360, 374, 380, 388, 321, 322 और 333 संविधान बनने के तुरंत बाद ही लागू हो जाएंगे। संविधान के बाकी सारे प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसी दिन को संविधान के प्रारंभ के रूप में बताया गया है। साधारण शब्दों में, संविधान बनाते समय कुछ नियम अनुच्छेद 344 में बताए गए तुरंत ही लागू कर दिए गए थे, ताकि देश का कामकाज ठीक से चल सके। बाकी सारे नियम 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, जिस दिन भारत एक गणराज्य बना। 2 हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ अनुच्छेद 356 का यह भाग 98वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति का अधिकार, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह संविधान का हिंदी भाषा में एक प्राधिकृत पाठ ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट प्रकाशित करवाएं। क्या शामिल होगा? संविधान का वह हिंदी अनुवाद जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें ऐसे बदलाव किए जाएंगे जो उसे केंद्र सरकार के अन्य कानूनों के हिंदी पाठों की भाषा, शैली और शब्दावली के अनुसार बनाएं। संविधान में अब तक हुए सभी संशोधनों का हिंदी अनुवाद भी इसमें शामिल होगा। कानूनी मान्यता, इस अनुच्छेद के तहत प्रकाशित संविधान और उसके संशोधनों का हिंदी अनुवाद वही अर्थ रखेगा जो उसके मूल अंग्रेजी पाठ का है। अगर हिंदी अनुवाद के किसी हिस्से को समझने में कोई मुश्किल आती है तो राष्ट्रपति उसका उचित संशोधन करवाएंगे। अंतिम पाठ, इस अनुच्छेद के तहत प्रकाशित संविधान और उसके प्रत्येक संशोधन का हिंदी अनुवाद सभी उद्देश्यों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। साधारण शब्दों में, इस अनुच्छेद के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि संविधान का एक आधिकारिक हिंदी अनुवाद भी हो, जिसे कानून में भी वही महत्व दिया जाएगा जो मूल अंग्रेजी पाठ को मिलता है। राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि यह हिंदी पाठ सटीक और अद्यतन अपडेटेड हो।